अभी हम लोग जो सी प्लस प्लस का जो कोडिंग देखेंगे वो है बेसिकली फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान से देखो, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। इसका मतलब फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का मतलब है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर जो कि हमारे स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका नाम हम मान लेते हैं मैडम है, मैडम है। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है। अब इसमें सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर या नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है? डी है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करो या आप मैप यूज़ करो। तो देखो यार, हम लोग हमेशा मैप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे ऐसे, मैप डेटा स्ट्रक्चर। हमें ऑर्डर मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देखो, मैप में दो चीज़ें होती है, एक होता है यार फर्स्ट, ठीक है, जो जिसके अंदर स्ट्रिंग रहता है, और दूसरा एक चीज़ होता है जो होता है सेकंड। सेकंड में क्या होता है? बेसिकली उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वो स्ट्रिंग कितनी बार आया है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये एक आर्बिट्ररी डेटा स्ट्रक्चर है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ तो ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बेसिकली अभी मेरे को वही करना होगा। तो हम मैप के अंदर बेसिकली सारे स्ट्रिंग्स को डालेंगे। तो सबसे पहले एम आया, तो एम का वैल्यू क्या होएगा? 1। फिर नेक्स्ट ए आया, ए 1 आएगा। डी फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले सबको भरना पड़ेगा। डी ये एक बार आया, फिर ए, ये वापस देखो, अब ए पहले एक बार आ चुका है तो हम वापस से ए नहीं डालेंगे। तो बस क्या करेंगे, ए का जो काउंट है उसको हम बढ़ा देंगे। तो ए क्या हो जाएगा भाई? 1 से 2 हो जाएगा। फिर देखो क्या है, एम है, जैसे ही एम आया हम क्या करेंगे, इसको वापस 1 से 2 कर देंगे। हुआ। अब हम क्या करेंगे, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने उनको क्या किया, इस मैप के अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक फॉर लूप चलाएंगे, जो कि किसके अंदर चलाएंगे? ये जो मैप डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर चलाएंगे। ठीक है, और जैसे हम चलाते जाएंगे, पहले इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, तो ये हमारा यूनिक एलिमेंट है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो क्या करेगा वो, बेसिकली सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके फ्रीक्वेंसी को चेक करते हुए जाएगा, यानी ये सेकंड को चेक करते हुए जाएगा, सेकंड को चेक करते हुए जाएगा। अब जैसे सेकंड का वैल्यू उसको, जैसे ही पहली बार उसको सेकंड का वैल्यू 1 मिला, तो वो उसके साथ जो कैरेक्टर एसोसिएटेड है उसको रिटर्न कर देगा। तो उसके साथ जो कैरेक्टर एसोसिएटेड है वो ये है, तो वो ये रिटर्न करेगा। वो ये कैसे रिटर्न करेगा? वो बेसिकली फर्स्ट जो है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है भाई? ये तो फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो ये फर्स्ट रिटर्न करेगा कि नहीं? तो वो फर्स्ट रिटर्न कर देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट, जो कि इस स्ट्रिंग के साथ इस लेटर के साथ एसोसिएटेड है। तो यही हमें करना है, इसको ही हम करेंगे सी प्लस प्लस में, और देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा एकदम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमें सिर्फ फंक्शन लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, जिसका नाम है, बेसिकली इसका रिटर्न टाइप का टाइप होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, कैर यूनिक, फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, हम लिखेंगे फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर। अब हमें इनपुट में क्या लेना है? बस एक स्ट्रिंग ही लेना है, और तो कुछ लेना नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग $s, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक मैप डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो हम कैसे करेंगे? देखो, मैप लिखने का तरीका कैसे होता है। तो बेसिकली हमें ऐसे लिखना होता है, मैप पहले लिखना होता है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे मैप, उसके बाद एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, और सेकंड पार्ट में इंटीजर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर है तो हम कैर ऐसे लिखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीजर्स हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। ये एक यूडीएफ बोल सकते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका एक नाम होगा मैप का, हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करते हुए हर एक कैरेक्टर को मैप के अंदर डालना होगा।
तो हम वो कैसे करेंगे देखेंगे। देखो फॉर, ठीक है, एक आइटरेटर की ज़रूरत होगी जो कि हर एक स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करते हुए जाएगा। तो आइटरेटर हम ले लेते हैं सी और उसका डेटा टाइप कैर होगा। तो फॉर कैर सी इज टू एस, मतलब ये क्या करेगा, बेसिकली उस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करते हुए जाएगा और हर एक आइटरेशन में वो क्या करेगा, स्ट्रिंग से कैरेक्टर उठाएगा और उसको मैप के अंदर डाल देगा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे मैप का नाम, फिर जो है आइटरेटर का नाम, ठीक है, आइटरेटर का नाम, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, ऐसा कुछ। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ, ये मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, मैप जो है, मैप तो ऐसा कुछ दिखता है। अब इसके अंदर तुमने कैरेक्टर भरा, ठीक है, मान लो ए कैरेक्टर भरा और सी जो है हमारा आइटरेटर यहाँ पे है। जैसे ही मैंने कैरेक्टर भरा, मुझे सी को तो इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट जगह पे लाना है, अभी तो सी मुझे यहाँ लाना है, तो इसीलिए मैं प्लस प्लस अंदर ही कर देता हूँ। मतलब मैं डालूंगा और इंक्रीमेंट होगा, डालूंगा इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही डालूंगा मैं आगे आ जाऊँगा, ठीक है, ऐसा। ओके, समझ में आ गया होगा। सो कुछ ऐसा होता है। चलो, तो मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर डाला और मैं इंक्रीमेंट कर गया। और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुंच जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गया, मुझे पता है सारे के सारे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं सारे मैप के अंदर चले गए हैं। अब मुझे मैप के अंदर आइटरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो फॉर, मैं एक दूसरा आइटरेटर ले लेता हूँ, वापस मुझे वही करना है, यही सेम चीज़ लिखना है, ठीक है। फॉर कैर सी इज टू एस, यानी हम वापस से उस स्ट्रिंग के अंदर ही हम लोग, अभी हम लोग देखो मैप के अंदर ही हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, मैप के अंदर ही आइटरेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग कीज़ को देख रहे हैं, यानी इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं। तो ध्यान से देखना, फॉर कैर सी इज टू एस। अब अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 मिली, जैसे ही मुझे 1 मिली मैं वो रिटर्न कर दूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी अगर मेरा 1 हो गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नहीं लिखना नहीं चाहिए, सी, अगर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 1 मिल गई तो मुझे वो रिटर्न कर देना होगा। मुझे उसी कैरेक्टर को रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ रिटर्न सी कर देता हूँ। और अगर मुझे नहीं मिला, अगर मान लो ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं जो कि यूनिक है, तो मुझे नल रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लूप के बाहर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न नल। इसका मतलब क्या है कि मेरे को कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं मिला और मैं ये फंक्शन क्लोज कर दूँगा। खत्म है बात।